हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज हम MPPSC प्री क्रैश कोर्स की P22 पढ़ने वाले हैं। जो हमारी P सीरीज़ चल रही थी उसके हम 21 भाग कर चुके थे और आज हम 22वां भाग करने वाले हैं। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के जननायक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसके 2 से 3 में करवा चुकी हूँ, जैसे कुंवर चैन सिंह, बख्तावर सिंह, इनके बारे में, क्योंकि आपने पता है बोधन दहुआ आ गया था हमारे अभी सिलेबस में, तो इसलिए मैं ये करवा रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट इन सब से बन सकते हैं, कहाँ से ये रिलेटेड हैं, किस क्रांति में इन्होंने भाग लिया था, सब हम जो भी मैं टॉपिक करवाऊंगी बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। इसके पहले के भाग देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में P सीरीज़ की प्लेलिस्ट मिलेगी, देख लीजिएगा। मेंस के लिए M सीरीज़ मिलेगी, P के लिए P सीरीज़ मिलेगी, साथ में ल्यूसेंट के और जी के सामान्य ज्ञान के 60,000 प्रश्नों का संग्रह, ये सब भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो दौलत सिंह कछवाहा, सबसे पहले आपको दिमाग में ये रखना है कि जो दौलत सिंह कछवाहा हैं वो आपके भिंड के हैं। दौलत सिंह कछवाहा कहाँ के हैं? दौलत सिंह कछवाहा भिंड के हैं। और भिंड में भी कहाँ के हैं? तो भिंड में दबोह के हैं। दौलत सिंह कछवाहा कहाँ के हैं? दौलत सिंह कछवाहा भिंड के हैं। और भिंड में कहाँ के हैं? भिंड में दबोह के हैं। इस चीज़ को अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लीजिएगा कि दौलत सिंह कछवाहा ने कहाँ के थे और इन्होंने कहाँ की क्रांति में हिस्सा लिया था। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये मेरा प्री का पैकेज है। प्री के पैकेज में आपको ये सब मिलेगा, ये सभी बुकलेट आपको मिलेंगी। साथ में मेरी कोई भी वीडियोस होती है उसकी PDF निःशुल्क आपको प्री के साथ आपको एक ग्रुप मिलेगा, उसमें मिलेगी। ये पूरी जो यूनिट है, यूनिट वाइज है, जैसा कि सिलेबस में दिया हुआ है। फालतू का कोई मटेरियल ऐड नहीं किया है, जो पढ़ना है केवल वही दिया गया है। इस प्रकार से देखिए, आप ये पूरी 10 यूनिट है। साथ में आपको एक करंट अफेयर्स की फ़ाइल मिलेगी और साथ में आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। इसके अलावा हम आपको बाकी जो भी करंट बनता है और जो भी क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, कोई ट्रिक बनाती हूँ मैं, तो वो मैं आपको जो आपको पेड व्हाट्सएप का ग्रुप मिलेगा प्री का, वहाँ पर दिया जाएगा। इस तरह की फ़ाइल आप भारत में कहीं भी रहते हो आपके पास पहुंच जाएगी। तो आप प्री के नोट्स ले सकते हैं, क्योंकि प्री का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। उल्टी गिनती आप शुरू कर दीजिए। तो दौलत सिंह कछवाहा के बारे में आपने क्या पढ़ा कि इन्होंने अपनी जो लड़ाई थी वो कहाँ से की? भिंड के दबोह से की। इन्होंने अंग्रेज़ों के सरपस्त अशरफ खां को 9 मई 1858 को मार डाला था। अंग्रेज़ों का जो सिपाही था अशरफ खान, मतलब जो था अपना हिंदुस्तानी, लेकिन अंग्रेज़ों के मतलब अंग्रेज़ों के साथ रहता था, अपने भारत को धोखा देता था। तो उसको इन्होंने 9 मई 1858 को मार डाला था। उनका एक दोस्त था वरजोर सिंह। वरजोर सिंह जो था वो दमोह का था, ये भी याद रखिएगा। तो उनका एक दोस्त था वरजोर सिंह। वो उसके साथ मिलकर 1862 तक अंग्रेज़ों को नचाते रहे थे। ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए दौलत सिंह ने खलक सिंह दहुआ से भी हाथ मिलाया। ये क्वेश्चन ऐसे भी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये जो एग्ज़ाम पेपर जो बनाते हैं वो कठिन प्रश्न डालने के लिए कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हमने अभी लास्ट ईयर का एग्ज़ाम देखा है। तो ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए दौलत सिंह ने किससे हाथ मिलाया? तो खलक सिंह दहुआ से हाथ मिलाया। दौलत सिंह कछवाहा ने ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किससे हाथ मिलाया? खलक सिंह दहुआ से हाथ मिलाया। इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ 7,000 से ज़्यादा लोगों की फ़ौज तैयार की थी। इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ मतलब खुद मोर्चा संभाला और खुद अपने दम पे 7,000 लोगों की फ़ौज तैयार की थी। और ये अंग्रेज़ों से जब से इन्होंने लोहा लेना स्टार्ट किया, तब से 13 वर्ष लगातार अंग्रेज़ों का सामना करते रहे, अंग्रेज़ों से लोहा लेते रहे थे। बहुत ही बहादुर सिपाही थे। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि ये हमारे मध्य प्रदेश के भिंड जिले के थे। कहा जाता है कि इन्होंने झांसी की रानी को खुफिया रास्ता दिखाया था। झांसी की रानी जब अंग्रेज़ों से लड़ते हुए छुप रही थी, तो तब इन्होंने उनको खुफिया रास्ता भी दिखाया था लड़ने के लिए। इन्होंने अपने साथियों के साथ दबोह, इटावा सहित कई रियासतों को अंग्रेज़ों के कब्जे से आज़ाद कराया था। बहुत सारी रियासतें थी जो अंग्रेज़ों के कब्जे में थी, जैसे भिंड का दबोह, इटावा जो यूपी में पड़ता है, ऐसी कई रियासतों को अंग्रेज़ों के कब्जे से आज़ाद कराया। दौलत सिंह को पकड़ने कैप्टन असवर ने सिंध नदी जो है जो वहीं चंबल में पड़ती है, तो दौलत सिंह को पकड़ने कैप्टन असवर ने सिंध नदी के बीहड़ जो कि डाकुओं का चंबल क्षेत्र कहलाता है, वहाँ पे एक जाल बिछाया था।
तो ये पूछेंगे आपसे कि दौलत सिंह को पकड़ने के लिए सिंध नदी के तट पर किसने जाल बिछाया था? तो कैप्टन असवर्ण ने जाल बिछाया था। किसने बिछाया था? कैप्टन असवर्ण ने। लेकिन वे क्या किया उन्होंने? वे अंग्रेज़ों को चकमा देकर भाग गए। दौलत सिंह के डर के कारण कई किसानों को लगान नहीं लगता था। अंग्रेज़ों को जो थे वो दौलत सिंह का ऐसा डर था कि कई किसानों से वे उनके आसपास के क्षेत्र से लगान वसूल नहीं करते थे। जो दौलत सिंह के इनके पिता का नाम चिमनाजी कछवाहा था, या ये पिता का नाम भी याद रखिएगा कि दौलत सिंह के पिता का नाम क्या था? चिमनाजी कछवाहा था। और चिमना जी की सीख के कारण ही इन्होंने अंग्रेज़ों की नींव हिला दी थी। चिमना जी हमेशा उनको देश प्रेम के बारे में बताते थे, अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष के बारे में बताते थे, तो उनके पिता के कारण ही उन्होंने अंग्रेज़ों की नींव हिला दी थी। 1870 में क्रांति जगाकर जीवन को वो अलविदा कह दिया। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? दौलत सिंह कछवाहा की 1870 में हुई। तो कुछ मेन पॉइंट जो है आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। भिंड के दबोह में हुआ, अंग्रेज़ों का सरपंच अशरफ खां को 9 मई 1858 को मार डाला। 1862 तक अंग्रेज़ों को नचाते रहे और लगभग 13 साल, ये भी याद रखिएगा। उन्होंने अंग्रेज़ों को खाड़ फेंकने के लिए दौलत सिंह ने खलक सिंह दउआ से भी हाथ मिलाया। अंग्रेज़ों के खिलाफ 7000 से ज़्यादा लोगों की फ़ौज तैयार की। झांसी की रानी को खुफिया रास्ता दिखाया। दमोह, इटावा सहित कई रियासतों को अंग्रेज़ों के कब्जे से आज़ाद कराया। दौलत सिंह को पकड़ने के लिए कैप्टन असवर्थ ने सिंध नदी के तट पर जाल बिछाया, लेकिन वे भाग गए थे। इसके अलावा इनके पिता का नाम चिमनाजी था और 1870 में इनकी मृत्यु हो गई। फ्रेंड्स, इसकी PDF अगर आपने हमारा प्री का नोट्स लिया होगा तो प्री ग्रुप में मैं डाल दूँगी। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको रेगुलर प्री मेंस के वीडियोस मिलते रहे। साथ में सामान्य ज्ञान के कुछ भी मैं कराती हूँ तो वो भी आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो ये नंबर दिया हुआ है, आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप या फ़ोन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।